हेलो एस फ्रेंड्स, वेलकम ऑन और प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे बेसिकली ट्रैग्नोमेट्री क्या होती है। तो आज हम मैथमेटिक्स के बहुत ही खूबसूरत चैप्टर ट्रैग्नोमेट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम ट्रैग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ट्रैग्नोमेट्री के कई सारे टाइप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पर्पज से भी एकदम सटीक एवं महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका वेटेज एग्जाम में 1, 2, 3 नंबर का होता है, जो कई बार 1 या 2 नंबर इसमें से आते हैं। अगर हम फॉर्मूला बेस्ड कई क्वेश्चन है जो आराम से किए जा सकते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं ट्रैग्नोमेट्री चैप्टर को। तो बेसिकली ट्रैग्नोमेट्री की स्टार्ट ही एक राइट एंगल ट्रायंगल से होती है। ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये होती है अपनी परपेंडिकुलर और ये होती है अपनी हाइपोटेनियस और ये होता है अपना बेस। ओके, ये होता है बेस। ठीक है, इसको कहते हैं लंब हिंदी में। और ये होता है अपना आधार और ये होता है कर्ण। ठीक, ये होता है कर्ण। तो ट्रैग्नोमेट्री की स्टार्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल से होती है। ये जो एंगल बनता है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। अगर ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है तो इसके जो और एंगल होंगे वो 90 डिग्री से एक्यूट एंगल होंगे, यानी कि छोटे एंगल होंगे। अगर ये अपना थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल होगा। ठीक है, ये अपना 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल होगा। तो अब इसमें क्या होता है कि ऐसे अपना इसमें कुछ फंक्शन यूज होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शन यूज होती हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये फंक्शन यूज होती हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा जो होता है ये होता है लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण, बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगला होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, और जस्ट इसका उल्टा होता है आधार अपॉन लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण अपॉन आधार। और कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण अपॉन लंब। ठीक है, तो इसकी फंक्शन कीज हो गई। अब हम देखते हैं कि ये अपना हो गया। यहाँ पर हमने डिस्कस की राइट एंगल ट्रायंगल की, जो राइट एंगल ट्रायंगल से होती है ट्रैग्नोमेट्री में। ट्रैग्नोमेट्री में साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार, cot थीटा आधार बटे लंब, sec थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, cosec थीटा कर्ण बटे लंब। ठीक है, कुछ इसमें फ्रैक्शंस होती हैं। जैसे अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा जो होता है इसका इनवर्स होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। cos थीटा होता है 1 अपॉन sec थीटा, और tan थीटा होता है 1 अपॉन cot थीटा। ये इसके इनवर्सली, अगर हम इसको कोसेक थीटा बोलेंगे तो 1 अपॉन sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर अपन कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा बोले तो 1 अपॉन sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक, जो एक दूसरे से फिट बैठते हैं। ठीक है, ये होता है। ये हो गया अपना। अब हम देखते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा। जैसे अब हम बात करेंगे यहाँ से कि इसमें कुछ ट्रिपलेट होती हैं। ट्रिपलेट क्या होती है? ट्रिपलेट एक नंबर ऑफ डिजिट का ऐसा ग्रुप होता है जो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली एक थ्योरम यूज होती है, जिसको कहते हैं पीटी थ्योरम, जिसको कहते हैं पीटी थ्योरम, जिसको कहते हैं पीटी थ्योरम। इसे पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अपना जो कर्ण का स्क्वायर है, यानी कि एसी का जो स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो दोनों लंब और आधार के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जैसे कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, तो ये होती है पीटी थ्योरम, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये होती है पीटी थ्योरम। तो पीटी थ्योरम ही राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है। इसके अकॉर्डिंग हम जैसे अपने लिए अगर कोई एक साइड दी है तो हम दूसरी साइड यूज कर सकते हैं। ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं, ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स ये होती है, मैंने पहले ही बताया कि नंबर ऑफ ग्रुप का एक समूह होता है जो इस सीक्वेंस में एकदम फिट बैठती है वो नंबर। जैसे ये वाली जो सारी ट्रिपलेट देख रही हैं वो जैसे हम लेकर चलते हैं, जैसे 3 4 5, जैसे 3 4 5 3 4 5, तो एक ट्रिपलेट है। इसका यूज क्या है? तो इसका यूज हम करेंगे कि ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है तो उसमें मान ले हमने मतलब हाइपोटेन्यूज पूछना है और बेस फादर उसमें दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है। अगर अपन को जैसे मैं ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर उसने पूछा कि ये अपना 4 दे दिया, ये 3 दे दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अगर हमें याद होगा ट्रिपलेट तो आसानी से बता देंगे कि ये 5 होता है, ये 5 होता है। अगर नहीं है याद तो हमें निकालना पड़ेगा। तो ट्रिपलेट याद इसलिए की जाती है कि हम क्वेश्चंस का आंसर थोड़ा जल्दी कर सकें, वरना निकाल भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर हम इसका यूज करके ट्रिपलेट निकालें तो क्या होगा? ये वाला, जैसे बेस का स्क्वायर कितना है अपन लोग, ए सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मतलब एक्स को ही ए सी मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 16, 16 9 25, ये कितना है एक्स स्क्वायर। अगर इसे एस से इधर उठाएंगे तो ये रूट आ जाएगा, ये निकल के कितनी आ जाएगी 5। तो इसको पीटी थ्योरम की मदद से इसको निकाल भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अपनी कुछ आइडेंटिटीज के बारे में। आइडेंटिटीज क्या होती हैं? तो हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 3 कुछ आइडेंटिटीज यूज की जाती हैं। जैसे पहली आइडेंटिटी है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेकंड होती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके। थर्ड होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब हम सभी को एक एक से देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। अगर हम पहली बात करें, जैसे ये है अपना, तो फर्स्ट वाली को अगर हम देखें कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर इसको ब्रेक डाउन करें, पहली वाली को ब्रेक डाउन करेंगे हम कि इसका कैसे क्या होता है। अगर इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो देखते हैं, इसको ही लेके चलें। जैसे sin स्क्वायर थीटा, ये बोल रहा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मेशन है, अपनी एग्जाम में पूछी जाती है। अगर हम इसका इन्वर्सली कर दें cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये दोनों फ्रैक्शंस है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर भी तो इसी स्क्वायर है ना, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो इधर इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक। जस्ट ऐसे स्टेप यूज करके हम इसका भी, तो अगर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इधर 1 माइनस cos थीटा है, तो इसका भी तो ये फॉर्मेशन बनेगा कि sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। ये भी इसका एक फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया अपना। अगर हम दूसरी इसकी फॉर्मेशन बना के देखते हैं कि और क्या हो सकता है, कि अगर हम जैसे ये अपना sin स्क्वायर थीटा है, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करें तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यूज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होगा? ये हो जाएगा कि sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू, ये पूरा सिस्टम इधर जाएगा, तो 1 माइनस 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एक आइडेंटिटीज है जो एग्जाम में फॉर्मेशन के तौर पर यूज होती है, ठीक है। जस्ट ऐसे ही सिस्टम यूज करके इसको और भी तोड़ सकते हैं। अगर हम इस पूरे का ये वाला जो है ना, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इस फॉर्मेशन का, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, जैसे ये है अपना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर हम पूरे का होल क्यूब करें तो क्या होगा, तो फॉर्मेशन में फॉर्मूला यूज हो जाएगा कि ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये हो जाएगा साइन की पावर, ये हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर ये हो जाएगा अपना साइन की पावर 6 थीटा, ये होगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस यहां से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 होती है, तो ये यहाँ से 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू, ये पूरा सीक्वेंस इधर जाएगा, तो 1 माइनस 3 है ना, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये भी अपना एक फॉर्मेशन है जो एग्जाम में यूज होता है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को तोड़ सकते हैं। अभी हम आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे। जैसे ये हो गया अपना, अगला है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटीज को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे क्या होता है इसका। बेसिकली जो साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है ना, एक और इसमें फॉर्मेशन यूज होती है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि अपना जो होता है टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। बेसिकली इसको ये एक तरीके से और भी तोड़ सकते हैं कि कॉस थीटा है ना, तो साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। जैसे साइन थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोसेक थीटा और कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, जस्ट इसका इनवर्सली हो जाएगा कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक। तो ये भी एक तरह से यूज होती है। अब ये देखते हैं कि हमने ये देखा कि साइन थीटा का मतलब ये होता है साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। तो जो इनवर्सली एक दूसरे के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है उसका स्क्वायर का अगर हम प्रोडक्ट करें उसकी वैल्यू भी हमेशा बनाती है। जैसे हम देखते हैं कि tan स्क्वायर थीटा, जैसे ये है कि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा ये हमेशा 1 होगा, tan थीटा इनटू कॉट थीटा हमेशा 1 होगा, और cos थीटा इनटू सेक थीटा ये भी हमेशा 1 होगा। अगर स्क्वायर की फॉर्मेशन है तो भी इसका 1 होगा, और वैसे ही थीटा की वैल्यू तो भी 1 होगा। अगर 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो इसकी अपोजिट इन्वर्शन भी हम निकाल सकते हैं। जैसे ये अपना, जैसे मैं कहूं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। ये अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। अगली हम बात करेंगे इसकी अपनी अगली क्लास में, अगली आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे, और जो भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूला है उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बनी रहिए, अगली क्लास में हम देखते हैं कि अपनी आने वाली क्लास में कैसे क्या होगा आगे। चलिए, थैंक यू, लव यू।